Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. So एक चैप्टर हमने किया where I have been just consulting the book and I was referring the book. I wanted you all to do that chapter from the book, इसलिए I was just going through it now because I'm starting a new chapter and it's a very interesting chapter. So I thought I would be carrying on with this process. Yes, an interesting chapter that we are starting right now, natural vegetation and wildlife. Okay, natural vegetation. What does this concept mean to you? आप इससे क्या समझते हो? नेचुरल वेजिटेशन, नेचर के पास रह के, हाँ, नेचुरली द थिंग्स दैट आर ग्रोइंग, नेचुरली द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, हमको कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज द गिफ्ट ऑफ द नेचर टू अस. प्रकृति ने हमको दिया है. नेचर हैज गिवन अस. क्या क्या? What all nature has given us. चलो थोड़ा सा देखते हैं. Let us understand what all things nature has given us. प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है. तो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आती है, ट्रीज. ओके, पेड़ है, झाड़ियां हैं और ग्रास है. यस, ग्रास है. बर्ड्स है, चिड़िया है. चिड़िया बच्चे को बताते रहे चिड़िया उड़ रही है. एनीवेज, ओके. फील्ड्स एंड पार्क्स ऑल अराउंड द स्कूल. ओके, fields are there and parks are there. You are so really blessed. Yes children, blessed in the sense कि जितनी हरियाली में आप लोग रहते हो, many schools are there. इन वाराणसी की बात बता रही हूँ जहाँ खाली बिल्डिंग्स हैं, कोई पेड़ पौधा आपको नजर नहीं आएगा. Yes, I am talking of the big schools. These schools, there you hardly find any trees. Okay, so are these trees, are these birds similar? क्या सब एक जैसे हैं कि कुछ फर्क है इसमें? Is there any difference in all these? Okay, let's assess about it. India, you know, is a very vast country and you can very well understand the types of forms, the bioforms, biological forms that are available all through the country. Throughout the country, there are biodiversity of 12 mega biodiversity of the world. Okay, India is मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी मीन्स जिस तरह के पेड़ पौधे और चिड़िया हमारे यहाँ है वैसे कहीं नहीं है. That is called as biodiversity. Biologically we are very advanced. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ चारों तरफ पहाड़ है, बीच में कंट्री है. पेड़ पौधे हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने हमारे यहाँ हैं. तो ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अराउंड 200 से ऊपर कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में. 12 बेस्ट ग्रीनरी कंट्रीज दैट आर देयर, उसमें वी आर वन ऑफ देम. ये फील प्राउड ऑफ इट. हाँ, फील प्राउड, फील प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंट्री विच हैज गॉट सच अ वाइड बायोडाइवर्सिटी. ऐसी कंट्री के पार्ट हैं आप जहां पे कि इतना गजब का डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें देयर आर, प्लीज अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी दैट वी हैव. हमारे यहां पे जो इतनी डाइवर्सिटी नजर आ रही है, इसमें वी हैव मोर देन, प्लीज अंडरस्टैंड, 47,000 प्लांट स्पीशीज. 47,000 प्लांट स्पीशीज. इमेजिन, बहुत ज्यादा है, isn't it? Look at the number of kind of plants that we find in India. Very rarest of rare. Okay? And India is 10th in the world and 4th in the Asia in plant diversity. These are GK. This is not, I'm not talking about geography. मैं आपको geography नहीं पढ़ा रही हूं.
दिस इज जीके, प्लीज रिमेंबर इट। पता नहीं कब कहां, कभी आपको मौका मिले यू गो टू कौन बनेगा करोड़पति, वहां पे ये पूछ लिया गया फॉर 50 लाख का क्वेश्चन, अरे क्या बात है। उस दिन प्लीज रिमेंबर मिया, याद रखना मुझे। जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, ओके चिल्ड्रन, got it? So please try to understand 47,000 plant species are there and India is occupying 10th place in the world. ठीक है, and please world में we are at the 10th position and 4th place in Asia. किस चीज में? प्लांट स्पीशीज, बिकॉज द काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज वी हैव, इतने प्लांट्स आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब 10 टॉप की कंट्रीज हैं, उसमें वी आर एट द 10th पोजीशन। ठीक है, हमसे ऊपर और भी कंट्रीज हैं, हो सकता है वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग इन द टॉप 10 इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग, ओके। And 10th place we have got in the world, 4th in Asia, and 15,000 flowering plants are there in India. Oh ho, 47,000 plants है, मतलब इसमें बहुत सारे plants हैं, you know, जड़ी बूटी and medicinal plants and all are included in this. And we have got 15,000 flowering plants, फूलों वाले पौधे जो हैं, इमेजिन। तो I mean 6% of the world's total number of flowering plants, टोटल जितना भी इन द वर्ल्ड वॉट एवर फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर, मतलब फूल वाले जो पौधे हैं, इसमें 6% ऑफ फूल वाले पौधे जो है वो इंडिया के पास हैं। 6% ऑफ होल वर्ल्ड प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे यहाँ पे है। अगेन फील प्राउड अबाउट इट। तो इन आवर कंट्री वी हैव गॉट मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो। फ्लावरिंग प्लांट्स तो अलग हो जाते हैं जो कि आपकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। फ्लावर्स ऑफ कोर्स, फ्लावर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड पीपल से इट शुड नॉट, वॉट एवर इज ब्यूटीफुल उसको हमको संभाल के रखना है। गॉट इट? उसको खत्म नहीं करना है। वी डोंट नीड टू फिनिश इट। So flowering plants are there and then we have also got as the non-flowering plants. Non-flowering plants भी हैं। कौन से हैं non-flowering plants? Flowers तो चारों तरफ नजर आ रहे हैं and lot of non-flowering plants are there and इसमें क्या क्या है? Non-flowering plants में क्या क्या है? Ferns are there, algae, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। I mean in my childhood days we used to make file also, ferns का, algae का, okay, fungi, non-flowering plants. After this, it has got 90,000 species of animals and rich variety of fish. बहुत सारे हमारे यहाँ पे द काइंड ऑफ फिश वेराइटी दैट वी फाइंड इन इंडिया इज समथिंग वेरी यूनिक। यस, इतनी मछलियां, बिकॉज द फ्रेश वाटर रिवर्स आर देयर। हमारे यहाँ पे इतनी सारी नदियां हैं। आवर 3 साइड्स वी आर सराउंडेड बाय ओशन, समंदर है। ओके, तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल व्हाट इंडिया अकाउंट्स फॉर। इंडिया की ब्यूटी इसी सब चीजों पे डिपेंड कर रही है। So 90,000 species. This was all about plants. Now we see the animal species. When we talk about animal species, we are getting and we are finding that there are around 90,000 species of animals. Got it? Around 1 lakh. हाँ, 1 लाख के आसपास तो हमारे यहाँ एनिमल्स ही हैं, वैरायटी। और देन अभी इसमें वी आर नॉट गोइंग अबाउट द वैरायटी, बट वैरायटी ऑफ फिश
आर देयर। एक तो जो नमकीन पानी में मिलती है, नमकीन पानी मीन्स खारे पानी में मिलती है, समंदर वाली जो फिश होती है वो भी हम खाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर फिश का जो है उसका टेस्ट अलग होता है। आई डोंट नो, आई एम तो अ वेजिटेरियन, आई डोंट हैव मच टेस्ट, बट दोज हु आर माय नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स दे से कि फ्रेश वाटर फिश का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है इन कंपैरिजन टू द मरीन वाटर फिश। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन, इसमें क्या है, प्लांट कम्युनिटी इट इज देयर। In the natural vegetation, we will be understanding about the plant community which is grown naturally. It is the nature's gift to us. भगवान जी ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया है। Yes, God has given us. हमारे उसमें कुछ मतलब कि ये नहीं कहूंगी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन ये है कि we need to save these plants. ये जो प्लांट स्पीशीज हैं, ये जो एनिमल्स हैं, इनको बचाना हमारा काम है। हम क्या करते हैं, वी किल देम। एलिफेंट, अभी देखो कितने सारे एलिफेंट्स को मार दिया गया, एलिफेंट्स आर किल्ड, ओके, एनिमल्स आर किल्ड। ये जो है दैट इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम गलत तरीके से करते हैं। वी नीड टू सेव दीज स्पीशीज, ये जो स्पीशीज है इनको हमको बचा के रखना है rather than killing them. Got it? So plant community is there, it is growing naturally without human aid, and it has been left of course undisturbed by the human being. हर जगह, everywhere the human beings interfere. Now which is undisturbed and untouched by the human beings, that is a natural vegetation, nature's gift to us, and which we need to protect by all means. Okay, so cultivated crops are there, fruits are there, orchards are there, these all are part of vegetation. लेकिन this is not natural, जहां पे इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, where human involvement is there, तो then it is not natural ना, फिर तो वो human हो गया। इंसानों ने उसके ऊपर they have done the all the research work has been done by the human being and the production has been done by human being, तो फिर उसको हम कैसे कहेंगे natural? So where human interference is not there, it is called as virgin vegetation. Virgin vegetation. Nobody has touched it. किसी ने छुआ भी नहीं है, कोई इंटरफेयर, किसी ने इंटरफेयर भी नहीं किया है इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करने में। So this kind of a vegetation, this kind of a system of growing the plants is called as the virgin vegetation. Okay, तो cultivated crops are there, fruits are there, orchards are there, जहां पे कि हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, that is virgin. लेकिन जहां पे हमारा इंटरफेरेंस है, that is not virgin. Got it? Then we are referring to certain terminologies. जंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं that we use very frequently. साइंस में भी आपने यूज किया होगा. Now we are using these terminologies in geography also, and we call it as, आपने सुना होगा, flora and fauna. Plants, fauna क्या है? Animals. Wide variety of flora and fauna we find in India. Huge diversity of flora and fauna are found in India and all over the world. पूरी दुनिया में ही मिलता है ये flora and fauna. We find it everywhere. Got it? But in India, we are finding it in abundance. कैसे मिलता है ये हमको? From where do we get it and how do we get it? Got it? ये जो flora and fauna की हम बात कर रहे हैं, which is provided by the nature to us. Nature ने हमको दिया है, it is naturally given to us by the nature. That is for certain factors. Factors responsible for
वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो इतने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्यों है और उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं? हम इतना, वी आर मेकिंग 10th पोजीशन, 4th पोजीशन, इतना जो है, हाउ कम इट इज देयर? इतना वाइड वैरायटी हमको कैसे मिल रहा है? पहली चीज, द फर्स्ट फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रिलीफ फीचर्स। गॉट इट? रिलीफ फीचर्स में क्या है? रिलीफ फीचर्स मतलब जो geographical factors that are there, natural factors that are there, plants, animal, the land, climate, water availability. Got it? Please understand कि these are called as the relief factors. Relief features में सबसे पहले the relief feature that affects the flora and fauna is the land. किस तरह की जमीन है? Which kind of a land is there? जहां पे कि हमको कहीं पे बुश मिल रहा है, कहीं झाड़ी मिल रही है, कहीं फ्लावर्स हैं, so much of flowers are there. शिमला में फ्रूट्स हैं, सेब के बागान शिमला में ही क्यों है, वाराणसी में क्यों नहीं है? Land, the quality of land and the quality of soil that is there. Okay? तो natural vegetation directly and indirectly is getting affected by the land type. किस तरह की जमीन है? अभी जिस तरह माउंटेन में जिस तरह की खेती हो रही है या प्लेट्यू में किस तरह की खेती हो रही है, and the plain areas or in dry and wet region, same type. क्या हर जगह एक ही तरीके के फूल मिलते हैं आपको? No. Nature and land, it influences the type of vegetation. किस तरह की सब्जियां होंगी, कहां पे कैसी सब्जी मिलेगी, कहां पे कैसा वेदर होगा. Many things depend on this factor. Land plays a very important role. Okay? Fertile level is generally devoted to agriculture. अभी माउंटेन है, माउंटेन में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते. वहां पे ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे, वहां पे हल कैसे चलाएंगे? तो माउंटेनियस रीजन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. लेकिन माउंटेनियस रीजन में यू विल फाइंड इन अबंडेंस. क्या मिलेगा आपको? नेचुरल वेजिटेशन. ओके, हिमाचल प्रदेश को दे से गॉड्स ओन कंट्री. भगवान जाना चाहते हैं वहां, इतना ब्यूटीफुल है. The kind of plants that are there, pine trees are there. Pine trees are very beautiful. जो बिल्कुल conical टाइप के होते हैं. The conical plants that are there, got it? That is there. So the rough area is there, rough terrains are there, areas are there where grassland is there, woodland is there. कहीं है जहां पे खाली आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे. Some places are there which is full of grass. And they give shelter to wide variety of wildlife. Plants तो हैं ही, animals भी, बहुत तरीके के animals भी मिलेंगे. Okay? Fertile level is there, generally devoted to fertile land that is there. वहां पे natural vegetation आपको नहीं मिलेगा. Agriculture हो रहा है ना, राइस, wheat, गेहूं, चावल, इन सारी चीजों की खेती हो रही है. So that's why that is called as the fertile region which is dedicated and devoted to agriculture. Okay? Land के बाद the another important feature that affects the flora and fauna. पहला तो land structure हो गया, mountain, different kind of land structures. Now please understand. Mountain, plateau, plain. Okay? All these are the land. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की खेती आपको मिलेगी. Another important relief feature is soil. पहला तो लैंड हो गया, फिर मट्टी. किस तरह की मट्टी है? Which kind of soil is available at which place? Different types of soil provide basis for different types of vegetation. अलग अलग तरीके की मिट्टी पे अलग अलग तरीके की खेती होती है. ये आपको पढ़ना है next year. In class 10th, you will be discussing a lot about the different types of soil found in India. कितने तरीके के सॉइल मिलते हैं एंड वेयर विच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस. कहां पे किस तरह की खेती हो रही है. वी आर ऑल गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सैंडी सॉइल,
ठीक है, बिल्कुल जो बालू वाली मिट्टी होती है ऑफ द डेजर्ट, वहां पे कैक्टस होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, कांटे वाले। वेट लैंड, मार्शी लैंड है जहां पे, वहां पे डेल्टा सॉइल इज देयर, तो वहां पे यू विल फाइंड डेल्टा काइंड ऑफ अ वेजिटेशन, वहां के वेजिटेबल्स बिल्कुल अलग होते हैं। हिल स्लोप्स है, पहाड़ है, तो वहां पे आई टोल्ड यू ना कोनिकल ट्रीज आर देयर, पाइन ट्रीज, ठीक है, दीज आर द ट्रीज and these are very much in conical form, pine trees, got it? So these are the two major relief features that affect the climate of a place. किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए these are the किसी भी जगह के फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करने के लिए क्लाइमेट प्ले, ये the land and soil play a very important role. नेक्स्ट जो है दैट इज क्लाइमेट। What all things are there in climate? Yes, I'll be telling you in the next class. अभी थोड़ा सा इसको आप इतना जो lot of points are here, just go through it once and revise it. Got it, children? हेलो स्टूडेंट्स, अभी पता ही आपको जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस न्यू चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सिंपल लैंग्वेज में व्हेन वी से, जब हम आराम से इसको बातें करते हैं तो वी से इट इज़ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया एज यू ऑल नो वेरी वेल नोन फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। द स्पीशीज़ दैट वी हैव, सो मैनी स्पीशीज़, आप सोचो कितने पौधे और कितने जानवर हमारे यहाँ हैं। लुक एट द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट वी हैव इन इंडिया, गॉट इट? टाइप ऑफ ट्रीज, बुश, ग्रासेस, बर्ड्स, ठीक है। अभी जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट, कंटिन्यूसली रिटरेटिंग, बार बार मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट लॉट ऑफ जीके पॉइंट ऑफ थिंग्स आर गिवन हियर। जीके पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको आगे चल के व्हेन यू रेफर टू दिस पॉइंट्स फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर इम्पॉर्टेंट। जैसे 47,000 प्लांट स्पीशीज़। हाँ, अभी ये देखो एक वर्ड है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज, मतलब पूरे दुनिया में देयर आर ओनली 12 कंट्रीज विच हैव गॉट अ वेरी बिग वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, वेरी रेयर प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। ऐसे प्लांट्स जो कहीं नहीं मिलते हैं। हाँ, अभी एवरी ईयर हर एक 9th क्लास के बच्चों को आई गिव दिस एग्जाम्पल, तो आई विल गिव दिस एग्जाम्पल टू यू ऑल्सो। द हिंदू ट्रेडिशन, द पीपल हु आर फॉलोइंग द हिंदू ट्रेडिशन, रामायण आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा। उसमें इन वन ऑफ द सीन्स, जब रामायण when the war of Lord Rama with Ravana is finishing, जब बिल्कुल ख़त्म पे था, उसके कुछ दिन पहले लक्ष्मण को बाण लग जाता है। लॉर्ड राम्स ब्रदर लक्ष्मण, ही गॉट इंजर्ड। तो इन लंका देयर वॉज वन वेरी फेमस फिजिशियन, डॉक्टर थे, वैद्य नाम था। पहले जो डॉक्टर्स होते थे उनको वैद्य कहा जाता था। उनका नाम था सुषेण। क्या नाम था? सुषेण। तो सुषेण से, पूरी सुषेण को इन लोगों ने क्या किया कि बुलाया, एंड लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि आप चेकअप करके बताओ आपको जो चाहिए। हनुमान जी सेड कि वॉट एवर यू नीड, आपको जो चाहिए मैं आपको लाके दूंगा, लेकिन ज़िंदगी बचानी है। बिकॉज हनुमान वॉज वेरी अपसेट एज हिज गॉड वॉज अपसेट। हनुमान के जो गॉड हैं लॉर्ड रामा, ही वॉज वेरी अपसेट। तो लॉर्ड हनुमान हर एक कंडीशन में उनको हेल्प करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हिमालय के गुफा के पास, मतलब ही सेट सम एड्रेस जहाँ पे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज संजीवनी बूटी। क्या था? संजीवनी बूटी।
ऐसे चमत्कारिक पौधे हैं हमारे यहाँ. वी हैव मिराक्युलस प्लांट्स विच कैन गिव लाइफ टू द पीपल. जो प्लस लोगों की जिंदगी बचाते हैं, इसका एविडेंस है हमारे पास. तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये आज की या कल की बात नहीं है. द काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट वी आर हैविंग इन इंडिया, इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है. गॉट इट. तो उससे उनकी ज़िंदगी बच भी गई. ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना. So many people all over the world are dying. यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं. अभी तो we are taking precautionary measures. लेकिन some of the institutions and some of the organizations have said that they have found out the medicine. कैसे? ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, they claim. ऐसा अभी तो मतलब एकदम से नहीं कह सकते ना कि मेडिसिन मिल ही गई है. That is something very rare. तो अराउंड जब हम सारी चीज़ें व्हेन वी सी ऑल द थिंग्स, तो वी फाइंड कि अराउंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी देख लो, ये सब नंबर स्पीशीज, एंड इट ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, एंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर. फूल पौधे, पत्ते पौधे वाले जो प्लांट्स हैं वो हमको मिलते हैं. Please understand, percentage is also given. Total number of flowering plants जितने भी 100 में से 6% are there in India. और भी countries में है ना, other countries are also there. Some of the European countries are very beautiful. Germany is very beautiful. Switzerland, Britain, ये है. अमेरिका में भी some places are, from the environment point of view, it's very nice. Very healthy. People who are living there are enjoying all kind of health and wealth. लेकिन जो ताजगी इंडिया में है वो ताजगी कहीं नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग दिस, पता नहीं, इट came to my mind. आई डोंट नो वेदर यू फील इट और नॉट. आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो डेफिनेटली ऐसा लगता है दैट वी हैव गॉट अ वेरी fresh environment, something that is very rare in other parts of the world. Got it? Many non-flowering plants are there, ferns are there, algae, fungi, and 90,000 species of animals are there. 90,000. आप ये देखो, 47,000 plant species और animals तो उससे भी ज़्यादा हैं. 90,000, around 1 lakh. तो आप सोचो, with such wide variety of flora and fauna, India will always excel ना. इंडिया तो हमेशा आगे ही नज़र आएगा. ओके, एंड द ब्यूटी, nobody can touch the beauty of the Indian environment and India. नेचुरल वेजिटेशन में हमने एक पॉइंट जो आज किया है, दैट इज़ द वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन जहाँ कोई नहीं गया है. इट इज़ एब्सोल्यूटली अ प्लेस वेयर नो बडी हैज़ गॉन. ओके, तो दिस इज़ देयर. देन वी आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी फ्लोरा एंड फौना. पूरे चैप्टर में ही जगह जगह पे आप लोगों को यू हैव टू यूज़ दिस टर्म फ्लोरा एंड फौना. हाँ, ये आपको बताना है. इसके बाद इतना वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमारे यहाँ है, उसका रीज़न क्या है? वाई वी हैव सच वाइड वैरायटी? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीफ फीचर्स. लुक एट द काइंड ऑफ लैंड वी हैव. कैसी ज़मीन है हमारे यहाँ पे. माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, ड्राई रीजन इज़ देयर, वेट रीजन इज़ देयर. ओके, then the kind of land that we have, that also influences vegetables that are being grown. वो ज़मीन पे बहुत डिपेंड करता है. ठीक है, लाइक इन द यूपी, बिहार, चावल की खेती बहुत अच्छी होती है. वेरी गुड क्वालिटी ऑफ राइस वी आर गेटिंग. ऑफ द काइंड, गंगा का किनारा है ना, गंगा की मिट्टी है, तो इस तरह की मिट्टी पे अच्छा अच्छे तरीके की खेती होती है.
देन सॉइल, कितने तरीके के सॉइल हमारे यहाँ पे हैं, कितनी मिट्टी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अभी जब हम कर रहे थे कि द काइंड ऑफ सॉइल दैट वी फाइंड इन इंडिया, इंडिया में जिस तरह का सॉइल हमको मिल रहा है, दैट इज नॉट फाउंड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, वेरी गुड क्वालिटी। एंड कहीं पे मार्शी है, मार्शी मीन्स जहाँ पे बहुत काई वाई जमी रहती है, समवेयर इट इज़ डेल्टा, समवेयर इट इज़ बुश, सम आर वेट, ओके। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इन्फ्लुएंस में जो पे नज़र आ रहे हैं उस पे जो इफेक्ट पड़ता है, दैट इज ऑफ द क्लाइमेट। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू।